करेंगे कि वेरिकोसिल क्यों बन जाते हैं और इसका क्या इलाज है। ये भी बताऊंगा कि वेरिकोज वेन और हेमोरॉइड्स कैसे वेरिकोसील से समानता रखते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिकोसील की बात करेंगे। देखिए, वेरिकोसील हमारे दोनों अंडकोशों के ऊपर कुछ खून की नलियों का एक गुच्छा होता है। अब ये खून की नलियां गुच्छा क्यों बना लेती हैं, कभी आपने सोचा है? मैं आपको साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ पाओ। देखिए, हमारे जो अंडकोश होते हैं राइट और लेफ्ट, इनके ऊपर बहुत सारी खून की नालियां होती हैं। ये नालियां, जब इन नालियों के अंदर खून बहता है और खून बहते समय अगर ये फैल जाएं और फैलने के बाद में यहाँ खून का ठहराव हो जाए, मतलब खून यहाँ इकट्ठा रहने लगे, तो ये एक गांठ का रूप ले लेते हैं जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं। होता क्या है कि जब हम टाइट कपड़े पहनकर, ऊपर से अंदर अंडरवियर टाइट पहना, फिर ऊपर से जीन्स पहन ली और फिर हम घंटों बैठकर जब काम करते हैं और इस दौरान अगर मान लो हमारे दिमाग में कोई सेक्स थॉट आ गया और किसी तरह से हमारे जेनेटिलिया का सर्कुलेशन बढ़ गया, उस दौरान होता क्या है कि जब खून की सप्लाई बढ़ती है और प्रेशर बना हुआ होता है निचले हिस्से पर टाइट कपड़ों की वजह से, सिटिंग की वजह से, तो प्रेशर की वजह से खून बहाव ज़्यादा होने की वजह से खून की नलियां फैल जाती हैं और फैलकर वहां इकट्ठा हो जाता है खून और इस वजह से वेरिकोसील बन जाती है। ठीक इसी तरह वेरिकोसील जिस तरह से बनती है, ठीक इसी तरह वेरिकोज वेन भी बन जाते हैं। जो लोग मेहनत का काम करते हैं, जो लोग दिन भर खड़े रहने का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, या प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन के अंदर नीचे के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लोअर लिम्स हैं, यहाँ पर दबाव ज़्यादा रहता है, तो आपने देखा होगा जो नसें होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, वो फैलकर मोटी हो जाती हैं, जिनको वेरिकोज वेन कहा जाता है। मतलब दोनों के बनने की जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। यानी ये जो फिजियोलॉजी जो है ब्लड सर्कुलेशन है और पैथोलॉजी ये है कि वो अपने आकार में बदलाव कर रही है। यानी हम ये कहेंगे कि पैथोलॉजी दोनों की सेम है कि दोनों में ही प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो खून की नलियां नॉर्मल डायमीटर में थी वो डायलेट हो गई और वहां पर एक बॉल, एक उभार बना लेती हैं। पैरों में अगर हो जाती हैं तो हम इसको वेरिकोज वेन कहते हैं और अंडकोश के ऊपर जब हो जाती हैं तो इसको वेरिकोसील कहा जाता है। लेकिन दोनों की पैथोलॉजी एक ही है कि खून का बहाव होता है और प्रेशर होने की वजह से ये फैल जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर खून की नलियों के अंदर लचीलापन होता है। और ठीक इसी प्रकार जो लोग बवासीर की शिकायत से पीड़ित रहते हैं, उनमें देखा है कि मस्से निकल आते हैं पॉटी की जगह। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों को अक्सर कब्ज रहती है, पेट पूरा साफ नहीं होता, तो मल जो है वो मलाशय में इकट्ठा होता है और उस वजह से क्या होता है कि पॉटी बाहर आ नहीं पाती और ज़्यादा जोर लगाने की वजह से बहुत प्रेशर लगता है और वहाँ की जो एनस एरिया की, यानी जो मल द्वार है, उसके आसपास की जो खून की नलियाँ हैं वो फैलकर मोटी हो जाती हैं और इसी को हम कहते हैं कि बवासीर हो गई। तो ये तीनों की फंक्शनिंग सेम है, वेरिकोसील, वेरिकोज वेन और हेमोरॉइड्स। तीनों ही कंडीशंस में जो वेन्स हैं वो डायलेट होकर मोटी हो जाती हैं। अब मैं आपको तीनों के एक ही इलाज बताऊंगा कि वेरिकोसील भी ठीक होगी, वेरिकोज वेन भी ठीक होगी और हेमोरॉइड्स भी ठीक होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें उन कारणों को हटाना होगा जिन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे अगर वेरिकोसील आपके डेवलप हो रही है तो आप टाइट कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। बहुत लंबी 4-5 घंटे की एक साथ सिटिंग मत कीजिए, बीच कुछ आप चलते फिरते रहिए। टाइट अंडरवियर आपको नहीं पहनना है, टाइट पैंट, बहुत टाइट पैंट आप मत पहनिए, फॉर्मल पैंट पहनिए। जीन्स की पैंट बहुत नुकसान करती है। तो बीच में आप घंटा आधे घंटे में थोड़ा सा चल लिए, पैदल घूम घाम लिए। उसके बाद आपको करना जो है वो ये है कि कोई भी एक समय निकालकर तेज कदमों से जब आप पैदल चलना शुरू करेंगे तो वहां का जो ब्लड इकट्ठा है, स्टैग्नेट ब्लड है, भाई खून डायलेट हुई जब ब्लड वेसल्स, तो खून वहां इकट्ठा हो जाएगा, तो वो पैदल चलने से वो सर्कुलेशन में आएगा और वहां जो फुलाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे वेरिकोज वेन में भी फायदा मिलेगा, आपको हेमोरॉइड्स में भी फायदा मिलेगा और आपको वेरिकोसील में भी फायदा मिलेगा।
साथ ही साथ जो आपको एक मेडिसिन यूज करनी है जो तीनों में काम करेगी वो मेडिसिन, लेकिन साथ में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप कब्ज बनाने वाली चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल टोबैको है, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये कब्ज बनाते हैं, तो आप इन चीज़ों को हटा दीजिए। खाने में अधिक से अधिक फाइबर वाली चीज़ें लीजिए, फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। और साथ ही साथ आप जब 1 घंटा रन करते हो, पैदल चलते हो, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही एक दवा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, रसटॉक्स 30 पावर में ले लीजिए और 1-1 बूंद आधा कप पानी में डाल के नियमित रूप से 3 बार खाने से पहले लीजिए। इसको कम से कम 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू रखिए। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं पैदल चलने का या कीगल एक्सरसाइज या फिर अच्छे खान पान आप कर लेते हो, तो तीनों की तीनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, चीज़ें बहुत आसानी से ठीक होती हैं, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरिकोसील बन गई है तो वेरिकोसील के अपनी कंडीशंस होते हैं कि अगर वो दर्द नहीं कर रही है, छूने में मुलायम है, हालांकि क्लम्प बना हुआ है, तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है दवाओं के द्वारा और लाइफस्टाइल के द्वारा। अगर बहुत मोटी गांठ है और गांठ इतनी मोटी है कि वो दर्द भी करती है, तो भी आप यही चीज़ कीजिए। और अगर तीसरी कंडीशन में बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, गांठ बहुत मोटी हो गई है, उसने पूरी ब्लड सर्कुलेशन को, टेस्टिस के यानी अंडकोश की सप्लाई को भी अवरुद्ध कर दिया है और उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी प्रभावित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्जन से मिलना है। वो इसको किसी भी माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से या कोई दूसरी टेक्निक के माध्यम से इसको डिसॉल्व करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो टेस्टिस का अवरुद्ध हुआ है वो नॉर्मल हो सके तीसरी कंडीशन में। तो आप ये कीजिए, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है दवाओं के द्वारा, अगर ये सीवियर कंडीशन में या एडवांस्ड स्टेज में नहीं है तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली रिक्वेस्ट व्यूअर्स, चैनल से अगर पहली बार जुड़ो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और दोस्तों में इस जानकारी को जरूर भेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।